जय हिंद। सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई स्टोनो बेसिक ट्रेनिंग कितने महीने की होगी, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और टाइपिंग का तरीका क्या है और जो आपका सिलेबस है, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रेनिंग के बारे में। एएसआई स्टोनो और एचसीएम ये दोनों पोस्ट की ट्रेनिंग मेल और फीमेल दोनों की एक साथ ही ट्रेनिंग होती है और जो ट्रेनिंग में सिलेबस होता है वो सेम सिलेबस होता है एएसआई स्टोनो और एचसीएम का। आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग की अवधि होती है वो 18 वीक की होती है, यानी कि 4.5 महीना। और जो उसमें के 16 वीक होते हैं वो आपकी ट्रेनिंग की सिखलाई होती है। बचे हुए 2 वीक वो जो ट्रेनिंग का सिखलाई किए हैं आप, उसका जो है टेस्ट लिया जाता है और आप उस टेस्ट में पास होते हैं। उसके बाद आपका जिस यूनिट या ऑफिस में पोस्टिंग हुआ रहता है पहले से ही आपको उसमें भेज दिया जाता है। और आपका जो सिलेबस है, जो आपका एग्जाम होगा, उसके बारे में बताऊं तो एग्जामिनेशन एएसआई स्टोनो और एचसीएम का दोनों का सेम होगा। और उसमें जो भाषा इंग्लिश या हिंदी जो आपको चयन करने हैं वो आपको परीक्षा केंद्र पे ही चयन करने होंगे कि आप इंग्लिश में करें या हिंदी में करें अपने पेपर को। जो परीक्षा होगी इसकी वो 100 मार्क्स की होगी और जिसमें 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। उन चारों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग 25-25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, जिसका समय है 1 घंटा 30 मिनट। बोले तो 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है आप लोगों को, और मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जो जनरल एप्टीट्यूड है वो क्लर्कियल एप्टीट्यूड हो सकता है, क्योंकि सीआरपीएफ के एएसआई स्टोनो और एचसीएम की पिछली कई भर्तियों में क्लर्कियल एप्टीट्यूड ही पूछा गया है। आप देख सकते हैं पिछले एग्जाम्स में जो जो दिए होंगे उन्हें पता होगा। तो ये क्लर्कियल एप्टीट्यूड ही हो सकता है। यदि जनरल एप्टीट्यूड में और कुछ डाला जाएगा तो जनरल एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है सामान्य योग्यता। तो सामान्य योग्यता में आपसे सब चीज के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे जीके भी पूछ सकता है, जीएस भी पूछ सकता है और स्टैटिक जीके भी पूछ सकता है, मैथमेटिक्स भी पूछ सकता है, रीजनिंग भी पूछ सकता है, क्लर्कियल एप्टीट्यूड भी पूछ सकता है। तो ये सभी चीज का मिश्रण हो सकता है यदि क्लर्कियल एप्टीट्यूड नहीं हुआ तो। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, तो लगभग ये आपको क्लर्कियल एप्टीट्यूड ही होगा, जहां तक मेरा मानना है। अब टाइपिंग के बारे में थोड़ी सी बता दूं तो जब आप टाइपिंग सेंटर पे जाएंगे और टाइपिंग के कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आपको उसमें भाषा का चयन करना होगा कि आप किस लैंग्वेज में टाइपिंग अपनी करेंगे। हिंदी वाले जो टाइपिंग करेंगे उन्हें मंगल रेमिंगटन गैल में टाइप करना होगा, और जो इंग्लिश टाइपिस्ट हैं उन्हें न्यू रोमन का फॉन्ट या और कोई फॉन्ट दे देगा जो सेम ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, आपका कीवर्ड सेम ही होता है। अब हिंदी टाइपिस्ट के लिए बताऊं तो हिंदी टाइपिस्ट को 10 मिनट समय दिया जाता है, जिन्हें 300 शब्द टाइप करने होंगे 10 मिनट के अंदर, और इनके लिए 5% गलती माफ होती है। 5% बोले तो 300 वर्ड पे 15 गलती आपकी माफ होती है। 15 गलती माफ होने का मतलब यदि आप 300 वर्ड टाइप किए हैं उसमें आपकी 15 गलती है तो आप क्वालिफाई माने जाओगे, क्वालिफाई रहोगे आप। और जो इंग्लिश टाइपिस्ट हैं उन्हें 350 शब्द टाइप करने होंगे, उनके लिए भी 10 मिनट का समय होगा। उनके लिए भी 5% गलती की छूट होगी, वो 5% गलती उनकी 17.5 गलती हो जाती है। यदि वो 350 शब्द टाइप कर लेते हैं और उनका 17.5 गलती हुआ रहता है तब भी वो पास माने जाएंगे, पास रहते हैं। अब एचसीएम और एएसआई स्टोनो की सैलरी के बारे में बताऊं तो सैलरी का वीडियो आप देख सकते हैं, जो ये थंबनेल दिख रहा है इसका मैं वीडियो बना रखा हूं और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे सैलरी का डिटेल्स देख लेंगे। इसकी जो सैलरी होती है वो क्षेत्र के अनुसार मिलती है। आप किस क्षेत्र में हैं, कितने संवेदनशील क्षेत्र में हैं और कितने सॉफ्ट एरिया में हैं या कितने हार्ड एरिया में हैं, उस अनुसार आपके सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किया जाता है। एचसीएम और एएसआई स्टोनो का जो जॉब प्रोफाइल है कि उनका वर्क नेचर क्या होता है, उनकी ड्यूटियां क्या होती है, वर्क प्रोफेशन क्या है। जो उनका वर्क प्रोफेशन है उन्हें फील्ड ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ उनकी ड्यूटी ऑफिस में ही होती है, ऑफिस में ही उनको कार्य करना पड़ता है। एचसीएम का जो कार्य होता है वो ऑफिस के क्लर्क के रूप में होता है, वो ऑफिस के कर्मचारियों का काम करते हैं या तो अन्य विभाग से कोई आया क्रॉसपोंडेंस उसे करना पड़ता है। और जो स्टोनो होते हैं वो व्यक्तिगत जो अधिकारी, उच्च अधिकारी होते हैं, उनके व्यक्तिगत कार्य के लिए और ऑफिस का कुछ कार्य होता है
उसे भी करने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। और इस पोस्ट में किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होता है, आप आसानी से काम को कर सकते हैं, मेहनत और लगन के साथ डेली का डेली अपना काम निपटा सकते हैं। साथियों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को आप इतना फैला दो लोगों में कि सभी को पूरी जानकारी हो जाए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।